जय हिंदी। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और सभी नौजवानों ने पेपर का धुआं धुआं किया होगा। लेकिन मेरे दोस्ती, आज का ये पेपर आपकी धुआं धुआं करेगा। ये पेपर है मेरे दोस्त टीडीएन ट्रेडमैन का ये पेपर है। इसके अंदर मेरे दोस्त जीके का जो पार्ट पूछा गया था, उस जीके के क्वेश्चनों ने मेरे दोस्ती जवानों के धुएं धुएं कर दिए, जवानों का गर्दा गर्दा उड़ा दिया। लेकिन जो जीडी के नौजवान थे, जीडी के नौजवानों ने मेरे दोस्त उस पेपर का गर्दा गर्दा कर दिया था। लेकिन आज का ये पेपर है मेरे दोस्त ट्रेडमैन का है, जो कि कटिहार, पुणे और मेरे दोस्त दानापुर का ये पेपर है ट्रेडमैन का। इसके अंदर जीके वाकई में लेवल का जीके था। 3-4% ऐसे आए थे मेरे दोस्त, जो शायद ही किसी नौजवान ने अटेम्प्ट किए थे। जिसने अटेम्प्ट किए और उसके राइट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो जीडी के नौजवान हैं उनको भी मेरे दोस्त ये सेशन देखना है, जिनका एग्जाम हो गया है उनको भी देखना है और आपको बताना है कि आप जीके जीएस में से कितने क्वेश्चन इसमें राइट करते हैं। और जो ट्रेडमैन के नौजवान है, आपको तो मेरे दोस्त देखना ही देखना है। आपको बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, आपको भी मेरे दोस्त बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। तो दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान के नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी करते हैं, आपके छोटे भाई दोस्त मित्र जो भी है, उनको आप ये वीडियो मेरे दोस्त शेयर कीजिए, क्योंकि दीपावली के पास आपका नया बेंच स्टार्ट किया जाएगा। मेरे दोस्ती, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रखना, ताकि जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, हम फाइनली आज के सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे दोस्त शोल्डर टीडीएन 10th पास का ये मेरे दोस्त पेपर है। बहुत ही जल्द आपको 8th पास का भी मेरे दोस्त पेपर करवाया जाएगा। कटिहार, दानापुर है, पुणे है, इनका मेरे दोस्त सेम ही मेरे दोस्ती पेपर आया था ट्रेडमैन का। तो इसके अंदर देखिए, सेशन ए के अंदर जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेशन सी के अंदर पूछे गए थे मेरे दोस्ती सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर अच्छा था। आपको कितने आते हैं ये पूरा सेशन देखने के बाद बताना है। तो दोस्तों, फाइनली हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डेविस कप का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, बैडमिंटन, स्क्वाश, लॉन टेनिस या मेरे दोस्त टेबल टेनिस। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे लॉन टेनिस, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। जिन्होंने ऑप्शन सी मार्कशीट के अंदर फिलअप किया है, उन्होंने बिल्कुल राइट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? ट्रेडमैन वालों के लिए ये नया क्वेश्चन था मेरे दोस्ती। आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ नौजवानों ने रिस्क लिया है, तो आपको ईमानदार से बताना है 2 नंबर का क्वेश्चन आपके राइट होता है या रॉन्ग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वहां पर ऑप्शन डी, जो नौजवान करके आए थे thenationpride.com। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है? तो यह एक गैर लाभकारी पहल है, जो मेरे दोस्त मात्र 17 वर्षीय मुंबई के छात्र और खेल उत्साही सांची मनोहर द्वारा संचालित है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया था? श्री चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, श्री भगत सिंह, श्री लोकमान्य तिलक। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये मेरे दोस्त भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे दोस्ती, उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस पेंटर अंडर विच मुगल किंग। उस्ताद मंसूर है ये किस मुगल के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जहांगीर। मेरे दोस्त जहांगीर के शासनकाल में और भी मेरे दोस्त मशहूर चित्रकार थे जो वर्तमान में तैयारी करते हैं। आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्ती, हम आपको नोट करा देते हैं। एक का नाम था मेरे दोस्त फारूकी बेग, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है, फारूक बेग, क्योंकि मेरे दोस्त इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन से ट्रेडमैन के नौजवानों को हम करवाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा था मेरे दोस्त बिशन दास। कौन था मेरे दोस्ती? बिशन दास। तीसरा था उस्ताद मंसूर और चौथा था मेरे दोस्त जिसका नाम था दौलत। क्या नाम था? दौलती। और पांचवा था मेरे दोस्त उसका नाम था मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। और छठा था मेरे दोस्ती अबुल हसन। जिस नौजवान को नहीं पता है, वर्तमान में जो तैयारी करता है, उनके लिए मेरे दोस्ती ये बिंदु है, तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग इन द वर्ल्ड? शिवतजू, पोमेरियन, चिहू, आहुआ या स्पेनियल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका राइट होगा। जो चाइना वाले हैं तो है ना मेरे दोस्त, वो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा मेरे दोस्ती। चिहू आहुआ जो करके आए हैं उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? हम आपको बार बार कहते थे कि कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास बीजिंग, ब्रासिलिया, टोक्यो, काबुल। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, ब्रासिलिया, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती, चीन की कैपिटल है बीजिंग, जापान की है टोक्यो, अफगानिस्तान की है काबुल, ठीक है। क्योंकि दीपावली के आसपास जो हमारे दोस्त न्यू बेंच स्टार्ट करेंगे उसमें आपको इससे रिलेटिव ही क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण अर्थात सफेद राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? जिस नौजवान को कम दिखाई दे रहा है तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसके मेरे दोस्त क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, 360 या 480 कर लीजिए। और ये ओरिजिनल पेपर है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है। हम इसको टाइप भी करवा सकते थे, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं नौजवान जो वर्तमान में तैयारी करें उनको विश्वास नहीं होता कि सर इतना हार्ड पेपर नहीं आता है एग्जाम में। आता है बबुआ, देखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे नेल्सन मंडेला, और जिन्होंने वो मार्कशीट में ऑप्शन सी करके आए थे वो बिल्कुल राइट करके आए थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो मेरे दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है ये है मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली? तो मेरे दोस्त गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर है? भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो मेरे दोस्ती भारत में सशस्त्र सेना अर्थात तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर सेनापति होता है, ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? तो मेरे दोस्त अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित होता है? 4, 3, 2, 5? तो मेरे दोस्त फुटबॉल विश्व कप है ये 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहां से आया?
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इसमें 90% नौजवान है वो सिंध करके आए हैं, ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी जो नौजवान करके आए हैं उनका क्वेश्चन ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब इसका राइट आंसर होगा। इसलिए मेरे दोस्ती एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए मेरे दोस्ती, ये रिस्क आपकी जिंदगी पे भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, गोवा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश से। ये क्वेश्चन सभी नौजवानों का राइट है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, बांगड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ है? व्यास, सतलुज, रावी, कोसी। तो मेरे दोस्ती बांगड़ा नागल बांध का निर्माण है ये सतलुज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन बी के अंदर मेरे दोस्ती मेंटिबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन तो हजारों बार सभी दोस्तों ने कॉल करके पूछा है कि सर नाग का संबंध सांप की प्रजाति से है, उसी प्रकार तेंदुए का संबंध है ये किससे है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, तेंदुए का संबंध है ये कैट, बिल्ली से है मेरे दोस्ती। ऑप्शन बी जो नौजवान करके आए हैं उन्होंने बिल्कुल ये राइट बताया है और ओमार शीट के अंदर फिलअप किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चनों की तरफ। सेशन सी के अंदर मेरे दोस्त जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 21 से 35 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि जीएस के क्वेश्चन मेरे दोस्त उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जीके के लेवल के आए थे। तो सभी नौजवानों को ईमानदारी से पूरा सेशन देखने के बाद बताना है कि आप इसके अंदर कितना स्कोर टच करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त 21 नंबर का साइंस का है, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोडक्ट इन, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती है हड्डियों के सार तत्व यकृत, हृदय, लिम्फ नोड्स। अब इसके अंदर सभी नौजवानों को अस्थि मज्जा ऑप्शंस के अंदर नहीं दिखा तो घबरा गए, कंफ्यूज हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा लिवर, आपको दे रखा था ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, नेक्स्ट है एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 26, 44, 48, 46। तो मेरे दोस्त एक मानव कोशिका में गुणसूत्र है ये 46 पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है दमा का रोग है, दमा है ये किसको प्रभावित करता है? यकृत, आंत, खून, श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नौजवान बता रहे हैं श्वसन तंत्र, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है पीवी स्थिरांक कहलाता है न्यूटन का नियम, बोयल का नियम, ओहम का नियम, स्नेल का नियम, ये आपको बताना है। एक बार सभी नौजवान जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान जो कुछ ही दिनों के अंदर फौजी बनने वाले हैं और जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, सेशन को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को एक बार आप लाइक कीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं जो तैयारी करते हैं, आप तो आप फौजी बन जाओगे, आपके जो दोस्त है, आपके जो छोटे भाई है, रिश्तेदार है, उनको आप शेयर कीजिए कि तैयारी कीजिए फौज की। ज्यादा पेपर हार्ड नहीं आता, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाइए और रोजाना आप लाइव क्लासेस देखिए मेरे दोस्ती, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। आपका नया बेंच है, ये दीपावली के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, तब तक पूरे हिंदुस्तान को मेरे दोस्त पता चल जाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 31 जनवरी का बहुत सारे नौजवानों का एग्जाम है और बाकी भी अदर जो ARO है उनकी भी रैलियां मेरे दोस्त स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोयल का नियम इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? ठंडा करना, चुंबक में हथौड़ा मारना, पानी में रखना या लोहे के संपर्क में रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबक में हथौड़ा मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द है। हमने आपको कहा था मेरे दोस्त, सूर्य के रंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। गोल के पिजाई आपके एग्जाम में छप गया है क्वेश्चन, और ये देखिए मेरे दोस्ती छप गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती विबग्योर, VIBGYOR, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कुछ नौजवान कमेंट करते हैं कि बिज्जू सर का क्या पता जुगाड़ है, क्वेश्चंस जैसा बताया था वैसे ही आ गए। मेरे दोस्त जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं है,
पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी कराते हैं। अब जो आगे जो नौजवान जिनका एग्जाम है आपके पेपर के अकॉर्डिंग हम उनको तैयारी करवाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो पेपर के अंदर वैसे ही क्वेश्चन आने हैं क्योंकि आपको एक ही तो घंटा मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको IAS RAS के क्वेश्चंस थोड़ी मिलेंगे। हालांकि इसके अंदर कंपटीशन ट्रेडमैन में ज्यादा होता है, इसलिए मेरे दोस्त 2-4 क्वेश्चंस है वो एडेड हार्ड मेरे दोस्त उनको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। लड़कों की छटनी भी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर सभी ग्रेजुएट के लड़के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़ा, गर्दन, भुजा, जंग। तो मेरे दोस्त सबसे मजबूत मांसपेशी होती है ये जबड़े की होती है। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर देना मेरे दोस्ती, उसी हड्डी का नाम होता है मैंडिबल, ठीक है। उस मांसपेशी का नाम मैंडिबल होता है जबड़े की, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है ओजोन का सूत्र क्या है? सभी नौजवानों को पता है ओजोन का सूत्र है ये O3 होता है। नेक्स्ट है दृष्टि ब्रह्म कौन सा है? मृग, तीक्ष्ण, इंद्रधनुष, प्रभामंडल, चांदनी। तो दृष्टि ब्रह्म है ये मेरे दोस्त मृग तीक्ष्ण है। आपने देखा होगा मेरे दोस्त गर्मियों के अंदर धूप के अंदर आप जब सड़क पे जाते हो तो आपको दूर से ऐसा लगता है कि वहां पर पानी इकट्ठा है, लेकिन आप जाके देखते हो तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही मेरे दोस्त दृष्टि ब्रह्म है, मृग तीक्ष्ण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है 30 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं, प्लस जो वर्तमान में तैयारी करते हैं 30 में से 28 प्लस आपके मेरे दोस्ती राइट होना चाहिए। जब भी हम मॉक टेस्ट लेते थे सभी नौजवानों को कहते थे कि 30 में से 28 आपको करना है। एग्जाम के अंदर भी आप 28 या 30 के 30 लगा के आओगे। हालांकि इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन जीके के थोड़े लेवल के थे, बाकी एकदम मेरे दोस्त इजी नॉर्मल ये पेपर था। मैथ रीजनिंग के भी हम आपको बहुत ही जल्द करवा देंगे, हम करवा देते, लेकिन आप दिन भर में इतने कॉल करते हो कि मेरे दोस्ती क्लास करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अभी भी आप देख सकते हैं गला बैठा हुआ है, वरना हमारे अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश आता है कि सामने वाला देख के भी मेरे दोस्तों उसके अंदर जोश आ जाता है, ठीक है। कॉल कम से कम करें ताकि आपको क्वालिटी के साथ कंटेंट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो महाकाल का नाम लेकर सेशन को लाइक कीजिए और हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर गाँव, हर ढाणी के अंदर मेरे दोस्ती ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।